बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 9। द टू डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर। डायगोनल्स क्या होते हैं? स्क्वायर तो होता है ना जिसके चारों एंगल 90 के भी होते हैं और ऑल साइड इक्वल भी होती हैं। ये जो अपोजिट साइड को मिला रहे होते हैं इसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसके जो अपोजिट डायगोनल है ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल पैरेलल तो होते हैं ना, जो एक ही सीध में जाते हैं वो तो है नहीं है, नॉन इक्वल है ना कुछ और है, इक्वल। द टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर डैश ईच अदर परपेंडिकुलरली। एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। और बाइसेक्ट में फ़र्क क्या होता है? कट भी होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है वैसे कट करना। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करना। तो इसमें आ जाता है बाइसेक्ट। द टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, यानी वो बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं और परपेंडिकुलर भी कर रहे होते हैं। इन रंबस, रंबस वो होती है जिसकी आल साइड इक्वल होती हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। स्क्वायर जैसे है ना, स्क्वायर स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन जैसे स्क्वायर वाला डब्बा नहीं होता, कार्टन होता है, थोड़ा सा ऐसे कर दें, घुमा दें थोड़ा सा, तो वो फिर एंगल 90 डिग्री के नहीं रहते। तो इसके अपोजिट डैश आर इक्वल इन मेयर। अपोजिट क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल? अपोजिट एंगल्स, एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होती हैं। रैम्बस अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें ए एंड सी, ये डी पार्ट आ जाएगा, ए और सी दोनों इसमें शामिल है। डायगोनल्स ऑफ सम क्वाड्रिलेटरल आर अनइक्वल एंड परपेंडिकुलर। अनइक्वल भी हैं, उनके जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल हैं एंड परपेंडिकुलर भी हैं। तो वो किसके होते हैं? स्क्वायर के तो बेटा अनइक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं। इसके भी इक्वल होते हैं, इसके भी इक्वल होते हैं, रंबस के भी, लेकिन इसमें स्क्वायर है इसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो इसमें अनइक्वल वाला यही बचता है एक, तो इसके इन दोनों के अनइक्वल होते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैसे भी थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, जैसे मैंने बताया कि इसके आपस में इक्वल होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, यानी उन, लेकिन हमारी इसमें कंडीशन है कि अनइक्वल उसके डायगोनल्स हों। तो इसमें इसके अनइक्वल होते हैं, इसमें इसके अनइक्वल होते हैं, तो ये साइड नहीं है, इस वाले के इक्वल होते हैं, लेकिन एक इन दोनों का बताना होता है कि दोनों के अनइक्वल हों। तो वो यही बनता है फिर इन दोनों के, इसके भी अनइक्वल डायगोनल होते हैं, इसके भी अनइक्वल, यानी आपस में लेंथ में इक्वल नहीं होते। फिफ्थ पार्ट है द टू डायगोनल्स ऑफ डैश इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। इसमें बेटा परपेंडिकुलरली तो कट कर रहे होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहे, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो होते हैं इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसके जो होते हैं वो परपेंडिकुलरली नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ काइट होता है। तो काइट जो होते हैं ना, इसके इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कट भी कर रहे होते हैं और परपेंडिकुलर कर रहे होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार कोनों वाली शक्ल, डायग्राम, फिगर जो भी होती है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। लेकिन ये नहीं कंडीशन कि वो इक्वल है या क्या है, पर उसके 4 साइड्स हों बस। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर द पैरेलल, जिसके 2 साइड, जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल होती है, बाकी 2 अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। वो होती है ट्रेपीजियम के। ट्रेपीजियम में हमने देखा ना, ट्रेपीजियम में 2 साइड इक्वल होती हैं और 2 हम किसी और तरह भी बना लेते हैं। ट्रेपीजियम आपके माइंड में होगा ये। तो बाकी सारों की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एंड आर इक्वल, और इक्वल भी हैं। तो ये होते हैं उसके इक्वल जो होते हैं, ये इन चारों में से स्क्वायर के बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ करके कट उनको कर रहे हैं, हाफ हाफ, और इक्वल भी होते हैं, लेंथ में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम की होती है ना, पैरेललोग्राम वही होती है जिसके 4 साइड होती हैं, लाजमी नहीं कि वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या कुछ और हो। इसके जो भी अपोजिट एंगल होंगे ना, मिसाल के तौर पे एक ऐसी करके मैं बना रहा हूँ, ये
तो इनके इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जितने भी होंगे आपस में इक्वल होते हैं। ये इसकी है प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अब इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन ऐसी 4 कोनों वाली है, एक 4 साइड वाली एक फिगर है, एक शक्ल है, डायग्राम है। उसमें चारों साइड ई एफ इक्वल एफ जी इक्वल टू जी एच और जी एच इक्वल टू एच ई, यानी चारों साइड आपस में इक्वल है। और उसमें एक एंगल उन्होंने बताया कि एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर उसमें से चारों साइड भी इक्वल हो और एक एंगल भी 90 डिग्री का हो, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो चारों एंगल ही फिर 90 डिग्री के होंगे, फिर ही वो डायग्राम मुकम्मल बनती है, वरना वो मुकम्मल नहीं बनेगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। तो जिसकी ऑल साइड भी इक्वल हो और एंगल भी 90 डिग्री के हो वो होता है बेटा स्क्वायर, उसको स्क्वायर कहते हैं। तो ये 10th पार्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। एक ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल, राइट एंगल मीन 90 डिग्री का एंगल। एक ट्राई एंगल के अंदर 2 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते। आ ट्राइंगल हैव ओनली 1 राइट एंगल, एक ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। और दूसरा ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर ग्रेटर देन 60 डिग्री, के एक ट्राइंगल के तमाम एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, नहीं, कम भी हो सकते हैं। ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लेस देन 60 डिग्री, तो तमाम एंगल 60 डिग्री से कम होते हैं, नहीं, ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। तो ये वाली जो बी पार्ट है इसका ये ठीक है।